हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे विद्यालय के उद्देश्य। पिछली क्लास में हमने आपको विद्यालय का अर्थ और उसकी परिभाषाओं के बारे में बताया था। आज क्लास में हम आपको विद्यालय के उद्देश्य के बारे में बताएंगे। विभिन्न आयोगों समितियों ने शिक्षा के उद्देश्यों पर काफी मनन किया। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अकादमिक तथा व्यावसायिक उद्देश्यों पर बल दिया। भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 में आया। उसने शिक्षा की उत्पादकता से जोड़ने की वकालत की। भारतीय शिक्षा आयोग मतलब क्या हुआ? जो कोठारी आयोग था वो 1964 में आया और उसने शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ने की वकालत की। परिणाम स्वरूप शिक्षा में कार्यानुभव तथा व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा तदुपरांत क्रियात्मक कार्यक्रम POA 1992 में इस प्रकार बल दिया गया कि विद्यालयों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएं ताकि वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकें। ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्य चयन की रूपरेखा NCTE 2005 में भी विद्यालय शिक्षा के उद्देश्यों का विश्लेषण किया गया तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया। पहला क्या है? अधिगम अनुभवों को रोचक, प्रभावशाली एवं समृद्ध बनाना। छात्रों का अधिगम न केवल समृद्ध हो बल्कि रोचक एवं प्रभावशाली भी हो। ठीक है। कैसा होना चाहिए उसका अधिगम? छात्रों का जो सीखना है वो केवल समृद्ध ही ना हो बल्कि रोचक और प्रभावशाली भी हो। विद्यार्थी सहज भाव से इन अनुभवों को प्राप्त करने में अग्रसर हों। विद्यालय इस उद्देश्य की प्राप्ति में तभी सफल हो सकेंगे जबकि वे छात्राओं को उपयुक्त अधिगम वातावरण प्रदान कर सकेंगे। अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना। ठीक है। और विद्यालय क्या होंगे? तभी सफल होंगे जब वो छात्रों को उनके अनुरूप वातावरण तैयार करके देंगे। अधिगम अनुभवों को रोचक, समृद्ध एवं प्रभावशाली बनाने के लिए विद्यालयों को अपना पाठ्यक्रम, पाठ्यसहगामी क्रियाओं एवं संपूर्ण वातावरण को बदलना होगा। मतलब जो पाठ्यक्रम होगा और पाठ्यसहगामी क्रियाएं होंगी वो किसके अकॉर्डिंग होंगी? बच्चों के अकॉर्डिंग। NCF 2005 के अनुसार शिक्षक व विद्यालय उन अनुभवों का चुनाव कर सकते हैं और उनकी योजना बना सकते हैं जो उनके अनुसार बच्चों के लिए लाभप्रद हो सकते हैं। NCF 2005 के पृष्ठ 5 पर लिखा है कि पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन हो कि वह बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाए, बजाय इसके कि वह पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित बनकर रह जाए। मतलब अधिगम की प्रक्रिया है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। ठीक है। ऐसा पढ़ाया जाए जो कि बालक का सर्वांगीण विकास कर सके। नेक्स्ट है व्यक्ति का समग्र विकास करना। विद्यालयों का यह दायित्व है कि वो ऐसा वातावरण प्रदान करें जिनमें छात्र छात्राओं का चहुमुखी विकास संभव हो सके। यही कारण है कि अभिभावक अपने बच्चों के प्रवेश के लिए उन विद्यालयों का चयन करते हैं जिनमें इस प्रकार की गतिविधियां आयोजित होती हैं जिसमें बच्चे का समग्र विकास हो सके। तो जो अभिभावक होते हैं वो बच्चों के लिए ऐसे विद्यालयों का चयन करते हैं जहां पर पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी होती हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि बच्चे का समग्र विकास हो सके, बच्चे का सर्वांगीण विकास संभव हो सके। ठीक है। जिनसे बच्चों की बौद्धिक, मानसिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, सामाजिक एवं शारीरिक विकास हो। तो ऐसे विद्यालय पर अभिभावक बच्चों को डालना चाहते हैं जहां पर बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास से मतलब छात्रों का बौद्धिक विकास भी हो, मानसिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक और सामाजिक और शारीरिक विकास भी हो। नेक्स्ट है व्यवसायिक कुशलता का विकास करना। विद्यालय में विद्यार्थी विभिन्न विषयों के माध्यम से कुछ ऐसी कुशलताओं का विकास करते हैं जो किसी भी व्यवसाय को करने में आवश्यक होती है, जैसे साधारण चातुर्य का विकास, ईमानदारी, कर्मठता, परिश्रम, भाषा का ज्ञान, गणित का ज्ञान आदि। इन कुशलताओं का अर्जन करके विद्यार्थी किसी भी व्यवस्था में सफलता प्राप्त कर सकता है। मतलब विद्यालय में सब कुछ सिखाया जाता है, जैसे ईमानदारी, कर्मठता, परिश्रम, भाषा का ज्ञान भी सिखाया जाता है, गणित का ज्ञान भी सिखाया जाता है। तो छात्र जो होते हैं वो इन व्यवस्थाओं को अर्जित करता है और सफलता प्राप्त करता है। विद्यालय का यह उद्देश्य है कि बालक में इन कुशलताओं का विकास करे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रजातांत्रिक नागरिकता की भावना का विकास। डॉक्टर रविंद्र अग्निहोत्री का विचार है कि प्रजातंत्र केवल एक शासन पद्धति ही नहीं है, वह एक जीवन पद्धति है। यदि हम शासन पद्धति के रूप में उसे सफल बनाना चाहते हैं तो पहले हमें जीवन पद्धति के रूप में सफल बनाना होगा।
निकट अतीत में अपने देश में जो शासन व्यवस्था थी वह बहुत कुछ सामंती व्यवस्था ही थी, जिसमें धनी निर्धन, शिक्षित अशिक्षित, शहरी ग्रामीण, ऊंच नीच आदि विभिन्न आयामों में समाज बटा हुआ था। ऐसी व्यवस्था प्रजातांत्रिक जीवन पद्धति और शासन पद्धति दोनों के लिए अभिशाप है। इस अभिशापपूर्ण व्यवस्था को बदलना विद्यालय का काम है। मतलब जो ये धनी निर्धन का जो भेदभाव है, शिक्षित अशिक्षित व्यक्ति का भेदभाव है, शहरी ग्रामीण का जो भेदभाव है, उसको बदलना ही विद्यालय का काम है। वर्तमान में विद्यालय में शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जो देश के लिए योग्य नागरिक तैयार करे, जो उनमें मानसिक परिपक्वता, सत्य असत्य का ज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करते हुए उनमें अंधविश्वासी और रूढ़वादी परंपराओं का त्याग करने की सामर्थ्य विकसित करें, उनमें देश प्रेम, भाषा लेखन में स्पष्टता, सामाजिक भावना, अनुशासन, सहयोग की भावना आदि गुण विकसित करें। नेक्स्ट है नेतृत्व विकास। जीवन के प्रत्येक पद पर नेतृत्व गुणों की आवश्यकता होती है, तभी देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। अपने व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, व्यावसायिक जीवन में भी इन गुणों की आवश्यकता होती है। अतः नेतृत्व गुणों का विकास करना भी विद्यालय का उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक एवं राष्ट्रीयता का विकास करना। किसी शक्तिशाली संगठित राष्ट्र के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ के नागरिकों में सामाजिकता व राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो। इससे वे राष्ट्र के भविष्य के प्रति आशान्वित होंगे, उनका जीवन स्तर निरंतर ऊंचा रहेगा, बेरोजगारी दूर होगी, लोगों की निष्ठा संपूर्ण राष्ट्र के प्रति होगी, ना कि किसी वर्ग विशेष के प्रति। सरकारी सेवा में चारित्रिक दृढ़ता वाले लोग आएंगे जो भ्रष्टाचार रहित होंगे। ठीक है, राष्ट्र के विभिन्न वर्गों के लोग दूसरे वर्ग के लोगों के लिए आपसी सद्भावना एवं सम्मान का भाव विकसित कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है? आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास करना। राधा कृष्ण कमीशन जो कि 1948 में आया था तथा शिव प्रकाश समिति जो कि 1959 में आई थी, उन्होंने आगाह किया था कि हमारा देश आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों का गुरु होते हुए भी वर्तमान में इन मूल्यों का क्षरण हुआ है। ठीक है, परिणाम स्वरूप देश का विकास कैसा हो गया है? रुक गया है, अवरुद्ध हो गया है। आध्यात्मिक एवं नैतिक गुणों के अभाव में आज देश में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, व्याभिचार हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है, हत्या एवं नारी उत्पीड़न की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। मतलब जो आध्यात्मिक और नैतिक गुण हैं उनका अभाव हो गया है, जिसके कारण भ्रष्टाचार, व्याभिचार, लूटपाट, हत्या आदि हो रही है। विद्यालयों का यह उद्देश्य होना चाहिए कि विद्यार्थियों में आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास करें। ठीक है, जिससे हमारा समाज कैसा बन सकेगा? हमारा समाज एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज बन सकेगा। नेक्स्ट है समुदाय की समझ विकसित करना। विद्यालय का यह उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में एक ऐसी समझ विकसित करे जिससे वे समुदाय को समझ सके तथा उनके अंदर अपनत्व एवं लगाव की भावना विकसित हो सके। इससे विद्यालय तथा समाज के संबंधों को समझने तथा विकसित करने में मदद मिलेगी। एनसीएफ 2005 के अनुसार सौंदर्य व कला के विभिन्न रूपों को समझकर उनका आनंद उठाना मानव जीवन का अभिन्न अंग है। कला, साहित्य और ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में सृजनात्मकता का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। बच्चे की रचनात्मक अभिव्यक्ति और सौंदर्यात्मक आस्वादन की क्षमता के विस्तार के लिए सघन व उपयुक्त अवसर मुहैया कराना विद्यालय का अनिवार्य कर्तव्य है। आज की क्लास में हमने विद्यालय के उद्देश्य के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम विद्यालय के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।